अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय लेट व्लॉग। होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और मेरी जैसी ईद गुजरी है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इस व्लॉग में। मैं अपने चांदा से लेके ईद तक के सारे दिन कवर करने लगी हूँ और जिस फेस पैक का मैंने इतने दिन का वादा किया था कि मैं शेयर करूँगी समर के लिए बेस्ट फेस पैक, वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करने लगी हूँ। वो जो बनिया आपने देखा है वो हमारे नेबर्स का था और वो 7 दिन का बच्चा था। अब तो बेचारा उनसे फोत हो गया, संभाला नहीं गया क्योंकि काफ़ी छोटा था और वो हमारे घर उनकी बेटी लेके आई थी, उसके साथ हम खेल रहे थे। उसके बाद मैंने ये खाना बना के ये फेस पैक शुरू कर दिया जिसमें मैंने 4 टेबलस्पून बेसन के लिए हैं और हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी दी है। और ये वाला फेस पैक ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, एक्नी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एक्नी के बाद जो एक्नी पोस्ट केयर होती है, स्किन केयर होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मेरी एक्नी होकर कब की क्लियर हो चुकी है, तो ये वाला फेस पैक मैंने ईद से पहले भी लगाया था। तो अब चूँकि मैं ईद के बाद ही एडिट कर रही हूँ वीडियो तो मैं आपको बता रही हूँ और ये मैं समर में भी थ्रू आउट यूज़ करने वाली हूँ। इसको किसी भी बाउल के अंदर हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें और पहले स्पून के साथ मिक्स करें ताकि लम्स ना बने। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून मिल्क डाल दिया है। आप फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वो चिकनाई की वजह से नहीं लिया, मैंने दूसरा डिब्बे वाला दूध लिया था। और अब इसके अंदर मैंने रोज़ वाटर ऐड करना है और नॉर्मली ये 4 टेबलस्पून डलेगा बेसन के बराबर, लेकिन आपने इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है, थोड़ी सी क्रीमी होनी चाहिए, थोड़ी सी रनी होनी चाहिए और इतनी भी रनी नहीं होनी चाहिए कि ये बिल्कुल फेस से ड्रॉप्स की सूरत में बहने लगे। ख़ास तौर पे आपने समर में लगाना है तो ये फेस पैक की तरह आपके फेस पे स्टिक होना चाहिए और इसको मेल्ट नहीं होना चाहिए, वहीं स्किन के ऊपर अटैच होकर इसको ड्राई होने देना है। अगर आपके फेस पर ख़ास तौर पे ब्लीच के बाद भी इतना अच्छा ग्लो नहीं आया तो ये ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी एक्नी थोड़ी सी पॉप हुई लग रही है आपको तो उसको भी ये बिठा देगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको कोई भी इवेंट है, कोई फंक्शन है, उससे 7 दिन पहले इसको स्टार्ट करना, यूज़ करना। स्किन बहुत ऑयली है तो वो ऑयल को रिमूव करेगा, स्किन टैनिंग को रिमूव करता है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए बहुत अच्छा है और एक्स्ट्रा ऑयल जो सीबम होता है हमारे फेस पे एक्सेस, उसको नहीं आने देता है। तो अगर तो आपको इनमें से कोई एक भी स्किन प्रॉब्लम है ना तो ये फेस पैक आप डेली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्या करना है मैं वो भी बताऊंगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख लें, ज़रा क्रीमी सी है। उसके बाद आप लोग अपना फाउंडेशन वाला ब्रश पकड़ लें, जिससे आप ब्लीच करते हैं वो पकड़ लें, कोई भी ब्रश ले लें या फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी मदद से मैं इसको हाथ पर लगा कर दिखा रही हूँ। वैसे मैंने ये फेस पर अप्लाई किया था, हाथों पर नहीं किया था क्योंकि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। और ये रेगुलरली यूज़ करने के बाद आपको 6 या 7 डेज़ के बाद आपको ग्लो का डिफरेंस पता चलेगा। मैंने इस वक्त हाथ पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है और ये देखिए ये बिल्कुल मास्क की तरह हाथ की स्किन के ऊपर बिल्कुल स्टिक हो गया है, ये कहीं पर भी बहेगा नहीं। उसके बाद मैंने 10 to 15 मिनट्स दिए थे इसको ड्राई करने के लिए और अब मैं इसको लाइटली स्क्रब कर रही हूँ हल्के हाथ से। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं इसके ऊपर डाल रही हूँ, थोड़ा सा फोर्स नहीं करना मैंने इसको, क्योंकि अगर आप फेस पर करेंगे तो फेस की स्किन ज़्यादा सॉफ्ट होती है, हमने उसको बिल्कुल हैंग नहीं करना, हमने उसको सैगी नहीं करना है। और अगर एक्नी वाली स्किन है तो फिर तो बिल्कुल भी हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एक्नी पर स्क्रब नहीं किया जाता। तो इसको बहुत लाइटली करेंगे। और टैनिंग रिमूव करने के लिए मेरा मेन प्रॉब्लम था टैनिंग का, तो मैंने उसकी वजह से फेस पे अप्लाई किया था और एक्सेस ऑयल की वजह से किया था, क्योंकि डेली कुकिंग करने की वजह से, हीट की वजह से मेरी स्किन पे थोड़ी टैनिंग हो गई थी। तो इसको मैंने लाइटली, जिस तरह हाथ पे मैं स्क्रब कर रही हूँ इसी तरह मैंने बिल्कुल लाइट सा मसाज किया था फेस के ऊपर और फिर उसको मैंने फ्रेश वाटर के साथ फेस को मैंने साफ़ कर लिया था, रिंस कर लिया था। आप किसी टिश्यू पेपर के साथ भी पहले कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बिल्कुल ड्राई हो गया है तो इसको वॉश ही करना बेस्ट रहेगा। और उसके बाद मैंने इसको रिमूव कर लिया है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा लाइट गोल्डन सा ग्लो आएगा फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर। और प्रोमिनेंट रिजल्ट्स देखने के लिए इसको कुछ दिन रेगुलर यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये आपके सामने मैंने 4 दिन का बना के रख लिया है, आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है थोड़ा सा रोज़ वाटर इसमें आप और ऐड कर सकते हैं और ऐसे ही थिकनेस इसकी होनी चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए इसको, क्योंकि सर्दियों में तो ये काम दे जाएगा इतना पतला, लेकिन गर्मियों में काम नहीं देने वाला है। तो ले जी, ये बहुत इजी घर के इंग्रेडिएंट से बेस्ट समर फेस पैक आपका तैयार हो गया है। और इसकी केयर ये है कि इसको वॉश करने के बाद आप इसके बाद चेहरे के ऊपर टोनर अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास कोई किसी अच्छी ब्रांड का टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर को अच्छी तरह से स्प्रे कर लें फेस के ऊपर। ये मेरे अंदर जो पार्लर वाली की रू आई थी ना ब्यूटिशियन की, मैंने वो आपके साथ सीक्रेट शेयर कर लिया है, बहुत अच्छा और ये बहुत इजी है। हल्दी की वजह से स्पेशली बहुत पावरफुल ये फेस पैक है। हल्दी जिस चीज़ में भी डल जाए ना, चाहे वो आपको इनटेक करनी है, चाहे वो आपको फिजिकली कहीं अप्लाई करनी है, उसके रिजल्ट्स हमेशा ही अमेजिंग होते हैं। और जो उसका गोल्डन ग्लो होता है ना, वो तो वाकई बहुत अच्छा और बहुत ही नेचुरल लग रहा होता है। जैसे ना सही
वाला नूर आया होता है आपके चेहरे पे। उसके बाद जी बाजी घुसा है किचन में और अब मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ अरवी, और ये मैं फ्राई करके बनाती हूँ, फिर भी थोड़े ही लोग खाते हैं, ज़्यादा तो कोई खाता नहीं है शौक़ से। और ये मैं थोड़ी सी बना कर रख रही हूँ, और उसकी एक रीज़न ये है कि फ्रिज भी खाली करनी है। वेजिटेबल बॉक्स को फ्री किया है, क्योंकि जब तक हम लोग वेजिटेबल बॉक्स के अंदर सब्जियों की जगह पानी की बोतलें नहीं रखेंगे ना, तो तब तक हम लोग मिडिल क्लास फैमिली कहलाएंगे नहीं। तो ये भी होना ज़रूरी है। अब हर हाउस होल्ड में आजकल इस तरह ही चलेगा, ख़ासतौर पे ईद के दिनों में। तो मैंने अरवी निकाल के पकानी शुरू कर दी है। पहले मैंने फ्राई करके अलग से निकाली है, अब मैं मसाला उसका भूनूंगी अच्छी तरह से, और उसके बाद मैं फ्राई की हुई अरवी वापस डालूंगी। इस तरह की लेसदार नहीं बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। और इसके अंदर अगर आप थोड़ी सी अजवाइन डाल दें तो बिल्कुल 1/4 टीस्पून आप डाल दें तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और स्पेशली अगर आप इसकी टॉपिंग करने लगे हैं तो तब आप अगर लीमू और सब्ज़ मिर्ची काट के डाल दें ना, बहुत अच्छा लगता है। मैंने वो अभी नहीं डाला है क्योंकि वो मेरे पास नहीं पड़ा हुआ था और मैं जल्दियों में थी, क्योंकि अभी मेरी नानी ने और मामू ने आ जाना था और उनके लिए दोबारा खाना बनना था, और मेरी अभी कुछ तैयारी रहती थी। जैसे मेरी ईद के सूट की स्लीव्स को और दामन को लेस लगने वाली थी, और वो पेंडिंग होते होते यहाँ तक आ गई थी। पेंडिंग भाई इसलिए हुई थी क्योंकि ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रही थी और मैं भी नोब हूँ सिलाई में, तो मैंने 100 दफ़ा उधेड़ना, 100 दफ़ा सिलाई करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं मुझे सही से टांका नहीं अभी लगाना आ रहा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। अब जैसा भी स्टिच हुआ ये पहन के मैंने शो बड़ी मारनी है, ओए होए होए। उसके बाद जी मेहंदी लगा ली थी क्योंकि सब आने लगे थे मेहंदी लगाने के लिए, और मैंने आप लोगों को पुराने व्लॉग्स में भी बताया है कि मैं ईद पे सारा मोहल्ला इकट्ठा करके उनका मेहंदी लगाया करती हूँ। तो ये मेरी सिस्टर की मेहंदी और ये मेरी मेहंदी है जो मैंने रात के 2 बजे के करीब लगाई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये फ़िल्टर लगाया हुआ था। थर्सडे माशाल्लाह से ईद शुरू भी हो गई है रात के 2 बजे, और ये हमारी मेहंदी लग रही है। और हाथों पे मैंने कोई ब्लीच की नहीं थी, 2 दिन पहले की वैक्स की थी और उसी पर ही मैंने गुजारा किया। लेकिन मेहंदी का कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा था, और मुझे बहुत सारी और मेहंदी के डिज़ाइन शेयर करने थे। वो वीडियोस मुझसे अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गई हैं, लेकिन जैसे ही कवर कर सकी ना मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद जी माशाल्लाह से ईद का दिन आ जाता है, और खूब भूख हड़ताल करने के बाद ना, भूखा फिरने के बाद आधे दिन के बाद जाके मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया। शुगर फ्री चाय ले ली, शुगर फ्री बिस्किट्स ले लिए, क्योंकि इसके बाद 3 दिन ना टका की चिकनाई वाली चीज़ें हम खाने वाले हैं। ये डाइट गरीब एक कोने में बैठ के रोएगी बेचारी कि ये मेरे साथ इन्होंने क्या सलूक किया, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। एनीवेज मैं पूरी डिटेल खानों की तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी व्लॉग में, क्योंकि एक तो रश बहुत ज़्यादा हो गया था, एक गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और थोड़े स्पेस की वजह से मैं ट्राइपॉड भी नहीं सेट कर सकी। और कुछ ये कि कुकिंग करते हुए मेरा बीपी बहुत लो चला गया था क्योंकि बहुत गर्मी थी उस दिन भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी हवा तेज़ थी तो गुजारा हो गया। तो ये हमारी कुर्बानी की जी एक दिन पहले की वीडियो है। पहले इसको हमने खाना ला के इसको खिलाया, फिर अगले दिन हम इसको खा रहे थे, और 1 महीने के अंदर ही हमारी इतनी अटैचमेंट हो गई थी हमारी कुर्बानी के जानवर के साथ कि ईद के दिन सब एक दफ़ा पहले रोए और फिर कुर्बानी हुई है। और उसके बाद ये भाई बैठ के सारा गोश्त सेट कर रहा है। इतना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा फैलावा नहीं डला, कोई मैस नहीं हुआ, क्योंकि 2-2 कुर्बानियाँ होनी थी घर में, मामू की होनी थी, हमारी होनी थी। तो हम लोग बहुत जल्दी सुबह 8 बजे तक ही फ्री हो गए थे। और ईद के खाने आपको पता है पहले दिन क्या होते हैं, कलेजी होते हैं या 4 गोश्त होता है, तो वही हमने बनाया था। और नॉर्मली मैंने उसके व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको ऐड करना बहुत ज़रूरी भी नहीं समझा है, क्योंकि मैं एक आपको ओवरऑल देना चाह रही थी, गो थ्रू कराना चाह रही थी अपनी ईद की तैयारी से। पहला दिन तो जी हमारा इसी तरह ही गुजर गया, किचन में सारा दिन काम 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 करके, बहुत लेट शावर ली, बहुत लेट चेंज किया और तैयार भी नहीं हुए थे। और ये नेक्स्ट लुक है, नेक्स्ट डे की लुक है, और बस ठीक है स्टटर करना शुरू कर दिया मैंने, बाप समझ जाएं। तो यहाँ पर मैंने ये सिल्क की ड्रेस पहनी है, और मैंने पहनना कुछ और था लेकिन अचानक से प्लान हुआ क्योंकि हमारे कज़न्स आए थे, मेरी भाभी आई थी, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये वाली ड्रेस पहनो। और हमने भाई के ससुराल जाना था, भाभी को ईद मिलने गए थे, तो ये वाली ड्रेस मैं पहन के गई थी, और बहुत खूबसूरत कलर था, बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी, और बहुत ही लाइट वेट ये आउटफिट थी। ये सिल्क है लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी भी गर्मी मुझे नहीं लगी। और इसका ट्राउज़र देख लें आप, रेडीमेड था, जिप वाला ट्राउज़र था इसका, और उसके साथ में मैंने ये वाले हाई हील्स वेयर किए हैं, ब्लॉक हील। और ये मैंने अपने बहुत पुराने एक ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, जब मैं अपने कज़न की शादी पे गई थी, हील्स मैंने तब लिए थे, और उसके बाद मैंने आज पहने हैं। ये टिकटॉक से लिए थे मैंने शूज़, और लाहौर या उनके आसपास के लोगों को पता होगा। और उसके बाद ये वाली ड्रेस थी मेरी, इसका मैं थोड़ा सा आपको OOTD दे दूँ क्योंकि मैं पूरी ड्रेस तो आपको नहीं दिखा सकती। ये ऊपर प्लेन थी, इसके ऊपर बस गोल जो कपड़े के बटन होते हैं वो लगे थे।
इसकी स्लीव्स के ऊपर इस तरह नेट का डिज़ाइन था, नेट नहीं एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन था, और इसका बॉर्डर था बहुत प्यारा फ्लफ़ी सा, और इसका ट्राउज़र था उसके भी बॉर्डर के ऊपर डिज़ाइनिंग थी इस तरह। बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही डिसेंट कलर था और बहुत ज़्यादा मेरी इसमें तारीफ़ हुई। स्पेशली ये कि मुझे सबने कहा कि तुमने वेट बहुत लूज़ किया और ये तुम्हें सूट बहुत कर रहा है इसकी वजह से। तो जी मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मैं सुनने के लिए तरसी पड़ी थी, और जब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना, तब जाके मेरी इतनी तारीफ़ हुई और मैं तो बड़ी खुश हुई थी। इसके साथ मैं भाभी से तैयार हुई थी, न्यूड मेकअप लुक क्रिएट की थी जो कि बहुत ही अच्छी लगी थी। और ये हमारे गेस्ट को मिल रहे हैं, ये मेरे सूट के साथ मैच कर रहा है। कोको मेरे कज़न का कैट है, मेल कैट है, और ये हमारे पास स्टे करने के लिए आया था उनके साथ, और हम इसके साथ लाडियाँ कर रहे थे। इतना माशाल्लाह क्यूट है और बिल्कुल अनोइंग नहीं है। और मैंने अपने टेडी बेयर की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि वो ईद के दिन ही घर छोड़ के चला गया था, और फिर एक दिन आया, फिर उसके बाद उसने जब कोको को देखा तो वो दोबारा घर छोड़ के नाराज़ होकर चला गया। अब पता नहीं वो किस दिन आता है, अभी उसका कोई पता नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। एक बार खाना खा के गया है, जब 4 दिन अच्छी तरह भूखा वो तरस जाएगा खाने के लिए, फिर वो वापस आ जाएगा। आपके पास कोई कैट है घर में या कोई भी पेट है तो मुझे उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका नाम आपने क्या रखा है मुझे ज़रूर बताएं। और ईद ख़त्म होने के बाद कि जी ये लुक देख लें। और अब तो दाल तैयार हो रही है क्योंकि 3 दिन ना गोश्त खा खा के हम लोग तंग आ गए थे। नहीं तंग क्या, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह खाया था, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है खाने की। तो अब उसके फ़ौरन बाद हमारे घर का रूल है जी गोश्त के नेक्स्ट डे हम लोग हमेशा दाल ही बनाएंगे। तो मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई थी, उसको मैंने भून कर बनाया था, और उसको थोड़ा सा मैंने बिल्कुल थिन सा रखा था, बहुत ज़्यादा उसको मैंने गाढ़ा नहीं किया। और उसके साथ जो अब मैं उसके ऊपर भगाड़ लगाने लगी हूँ, उसके अंदर मैंने प्याज ले लिए थे, लहसुन ले लिया था थोड़ा सा, 4 जगह मैंने लहसुन की ले ली थी, ज़ीरा ले लिया था, कड़ी पत्ता ले लिया था, साबुत मिर्चें ले ली थी, लौंग भी ले लिया था, और 3 से 4 अदद मैंने इसके अंदर काली मिर्च के दाने भी ले लिए थे, क्योंकि मैं चाहती जितना हो सकता है ना इसका फ्लेवर निकल आए। और जब इसका तड़का लगा के हमने दाल बनाई थी ना, बहुत टेस्टी बनी थी। और जब मैं खाना बनाई थी ना, इसी दौरान मामू की जो सारी फैमिली आई थी वो लोग जा रहे थे वापस, और 3-4 दिन हमारे घर खूब हल्ला गुल्ला रहा है माशाल्लाह। क्योंकि बड़ी ईद पर तो इसी तरह ही होता है कि आप सेकंड डे से ही निकलना शुरू करते हैं, फर्स्ट डे तो सभी का ही बिजी जाता है। और छोटी जितनी बोर गुजरी थी ना, कोई भी एक्टिविटी नहीं की थी, उसके कंट्रेरी बड़ी ईद हमारी काफ़ी बिजी गुजरी है। औरतों की तो मोस्टली किचन में ही गुजरती है। मुझे आप लोग अपनी ईद के बारे में डिटेल्स दें कि आप लोगों ने क्या किया था, और आपकी ड्यूटी किचन में लगती है या आप घर के कौन सा फ़र्द हैं, आपके हिस्से में क्या ड्यूटी आती है ईद पर, आप लोग कहीं गए थे या नहीं गए थे, और आप लोग ईद के फ़ौरन बाद कौन सा खाना आपके घर में लाजमी बनाया जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ दाल बन गई थी, और फ़ौरी तौर पर हम लोग मगरिब तक खाना खा के फ्री होकर उसके बाद लेट गए थे। तो जी ये थी मेरी छोटी सी दास्तान ईद की, मेरी छोटी सी अपडेट कि मैंने ईद कैसे गुजारी है। आप मुझे अपनी ईद के बारे में बताएं, और चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब कर जाएं ताकि मैं आने वाले और व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर सकूं, और स्किन रिलेटेड वीडियोस, स्किन ट्रीटमेंट या फेस पैक्स आपके साथ मैं शेयर कर सकूं, जो कि अब इंशाल्लाह मैं करती रहूँगी। और मैं मिलती हूँ आपसे 1 या 2 दिन के बाद एक और व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अब रेस्ट करें। अल्लाह हाफिज़।